नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नए संसद भवन का करेंगे शिलान्यास। प्रदेश के 20 जिलों में जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव आज। 12 जिलों की 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान कल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले नए मामलों की संख्या में लगातार कमी जारी। कल लगभग 1,500 मामले आए सामने। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथी कल्याण कोष के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का किया निर्णय। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नया भवन वर्ष 2022 में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नया भवन आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच को दर्शाएगा और आधुनिक तथा तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कैबिनेट की ओर से कल मंजूर की गई पीएम वाणी स्कीम प्रौद्योगिकी जगत के लिए क्रांतिकारी साबित होगी। इससे देश भर में वाई-फाई की पहुंच उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार और जीवन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से छोटे दुकानदार वाई-फाई सेवा उपलब्ध करा सकेंगे, आमदनी बढ़ेगी और युवाओं के लिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी। गौरतलब है कि कल कैबिनेट ने पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी है, जिससे बिना किसी लाइसेंस फीस के सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध करवाई जा सकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। कृषि उपज विपणन समितियों के अंतर्गत मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि किसानों की जमीन कोई भी किसी भी वजह से नहीं ले सकता और खरीदार किसानों की भूमि में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। श्री तोमर ने ये भी कहा कि अनुबंधकर्ता बिना पूरा भुगतान के अनुबंध को समाप्त नहीं कर सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर कई दौर की बातचीत कर चुकी है। बातचीत का दौर जारी है और ये संभवतः अंतिम दौर में है। सरकार ने कई बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से और किसानों की समस्या के हल होने की दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020-2021 के चालू खरीफ विपणन मौसम में 356 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुरूप किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा अभियान से करीब 37,38,000 किसान पहले ही फायदा उठा चुके हैं। उनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 66,248 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का धान खरीदा जा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुबह 10 बजे होने वाले इस लाइव सत्र में शिक्षा मंत्री छात्रों और अभिभावकों के सवालों के जवाब भी देंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव के माध्यम से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले ये संदेश। चलो,
बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के 20 जिलों में जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव आज हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि झालावाड़ जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र में आज फिर से वोट डाले जा रहे हैं। कल ईवीएम मशीन में खराबी के कारण ये मतदान फिर से कराया जा रहा है। झालावाड़ में जिला प्रमुख पद के लिए कल और उप प्रमुख पद के लिए 12 दिसंबर को मतदान होगा। अन्य 20 जिलों में उप प्रधान और उप प्रमुखों के चुनाव कल होंगे। इधर प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि कल प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। इन चुनावों के लिए 60,249 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन निकायों में मतदान कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगी। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 19,792 रह गई है। संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में भी लगातार कमी जारी है। कल संक्रमण के 1,511 नए मामले सामने आए, वहीं 2,577 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। जयपुर और जोधपुर के अलावा सभी जिलों में कल नए संक्रमितों की संख्या 100 से नीचे रही। जयपुर में कल 401 और जोधपुर में 205 रोगियों में कोविड की पुष्टि हुई। डूंगरपुर और हनुमानगढ़ में एक भी संक्रमित नहीं मिला, जबकि बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में भी संक्रमितों की संख्या 5 तक सीमित रही। अजमेर में 81, भीलवाड़ा में 79, उदयपुर में 75, भरतपुर, नागौर और कोटा में 61, श्रीगंगानगर में 48, पाली में 45, सीकर में 41, अलवर में 39, झुंझुनू में 33, चित्तौड़गढ़ में 28, बूंदी में 27, राजसमंद में 25, बाड़मेर और सिरोही में 24, बीकानेर और जैसलमेर में 19 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में कल 17 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु होने के बाद इसके मृतकों की संख्या 2,485 हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना जागरूकता लाने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए आकाशवाणी के माध्यम से मशहूर गजल गायक हुसैन बंधु ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। आदाब, हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, हमारे सारे ही देशवासियों से हम एक गुजारिश करने आए कि जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पूर्व मास्क को लगाएं, क्योंकि मास्क हमारा सुरक्षा कवच है और वैज्ञानिकों के बताए अनुसार ये वैक्सीन का काम कर रहा है, तो इसको नजरअंदाज न करें। हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है, खुद भी मास्क लगाएं, लोगों से मास्क लगवाएं, कहीं बेवजह ना फिरा करो, सभी अपने घर में रहा करो। ये कोरोना दुश्मनी जान है, जरा फासले से मिला करो, निकलो ना बिना मास्क, ये वायरस खराब है। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। भाई और बनाओ गणी गणी राम राम। मैं मुकेश लक्ष्यतार कोटा में रहूं छू। कोरोना महामारी का टाइम देखकर आपने सभी ने मास्क लगानो छे, साबुन से बार बार हाथ धोनो छे, भीड़ भाड़ की जगह कोई ने भी न जानो छे। ये बात आपन का टाइम ध्यान रखनी छे और सबका टाइम बतानी छे। गणी गणी राम राम सा। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के हाथी गांव में रह रहे महावतों और उनके परिवार के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इस साल मार्च से दिसंबर महीने के दौरान कोविड महामारी के कारण लगभग 95 हाथियों के भरण पोषण और उन पर निर्भर परिवारों के सहयोग के लिए ये राशि हाथी कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के 20 जिलों में जिला प्रमुखों और प्रधानों के चुनाव आज, 12 जिलों की 50 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान कल होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले नए मामलों की संख्या में लगातार कमी जारी है। कल लगभग 1,500 मामले सामने आए हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथी कल्याण कोष के लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने का निर्णय किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।